जय श्री राम। दोस्तों, पिछले वर्ष भी राखी पर कंफ्यूजन थी कि राखी कब मनाएं, और इस वर्ष भी यही स्थिति बनी हुई है कि राखी 30 की है या 31 अगस्त की। क्या त्योहारों ने कुछ अपना रंग बदल दिया है, या वो कुछ अलग तरीके से आने लगे हैं, या हमारी सोच बदल गई है? क्योंकि आज से 20 साल पहले तो कई बार, हम कितनी बार राखियां आई, लेकिन कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि इसको आज मनाएं या कल मनाएं। अब तो हर त्योहार, जन्माष्टमी हो तो ये सोच हो जाती है, राखी हो तो ये सोच हो जाती है कि आज की है या कल की। इसका क्या कारण है? और ये कन्फ्यूज़न अगर थी तो ये आज तो आई नहीं होगी, सालों से रही होगी। बार बार इस तरह के, क्या कहें, स्थिति बनती होगी। तो पहले क्यों नहीं हुई? और अगर पहले हुई तो उसका जवाब कहाँ पर है? आज हम उसी सवाल के जवाब को देखेंगे धर्म ग्रंथों के द्वारा। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 15 से 20 मिनट लेंगे, लेकिन फाइनली इसके ऊपर एक कंटेंट बनाते हैं कि अगले साल भी ये अगर दुविधा आएगी तो ये वीडियो आप अगले साल भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सर्वप्रथम ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों रही? क्योंकि मेरे ही घर पर मुझसे पूछा गया कि बताइए राखी कब मनानी है, और न केवल हमें बताइए, वीडियो बनाइए प्रॉपर, जिससे कि सभी को पता रहे कब है ये त्यौहार। तो आइए आरंभ करते हैं और समझते हैं कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। भाई, रक्षाबंधन कब मनाएं? सबसे सरल और जो बात शास्त्र में लिखी गई है, जिसको हर कोई समझ सकता है, वो ये है कि रक्षा सूत्र पूर्णिमा के दिन दोपहर में बांधना चाहिए। इस पर कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है, सब जानते हैं कि हाँ, राखी वाले दिन हमें रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधा जाता है उसकी रक्षा के लिए। तो फिर संशय क्या है? संशय यह है कि पूर्णिमा का दिन कब होता है। अब जो एस्ट्रोनॉमी जानते हैं, खगोल पढ़ते हैं, या ज्योतिष भी जानते हैं, उन्हें पता है कि जब सूर्य से 180 अंश पर चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा होती है। जब चांद का साइज पूरा नज़र आता है तो पूर्णिमा होती है। तो इसमें क्या डाउट है? इसमें डाउट ये है कि पूर्णिमा की रात को लेके किसी को डाउट नहीं है, पूर्णिमा के दिन को लेके डाउट है कि दिन कब है पूर्णिमा का। ठीक है। इसके लिए शास्त्र क्या कहता है? बहुत सीधी सरल भाषा में ये कहा गया कि जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा हो उसे आप पूर्णिमा कहें। मैं दोबारा दोहराता हूँ, जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय, अलग अलग राज्यों में आप रहते हो, कोई दिल्ली में, कोई जालंधर में, कोई चेन्नई में, तो वहाँ पर जो भी सनराइज टाइम है उस समय अगर पूर्णिमा की तिथि है तो यू कैन टेक इट एज अ पूर्णिमा, और आप पूरे दिन उसे पूर्णिमा मना सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन के बारे में ये कह दिया गया। तो ये भी बहुत सरल है। अब अगर इसको हम समझें तो 30 अगस्त को पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है। 30 अगस्त को पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है 10:59 पर। एक और संशय आता है, लोग बोलते हैं सर ये बीच बीच में कैसे चालू हो जाती है? पूरे दिन का त्यौहार है तो ये बीच में 2 बजे के बाद आ रहा है या 3 बजे से पहले आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बड़ा सीधा सा है। देखिए, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे हम फॉलो करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने हैं, डेट्स हैं, ये तो आप सब जानते हैं रात 12 बजे के बाद बदल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो तिथियां हैं वो निर्भर करती है सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को लेकर, और वो दूरी जैसे ही चेंज हो जाती है उसी टाइम पर तिथि बदल जाती है। हर 12-12 डिग्री पर तिथि बदलती है। वो कभी, इसको आगे हम समझेंगे, ज्योतिष की क्लास में समझेंगे, आज विषय पर रहते हैं। तो दिवाकर पंचांग के अनुसार 10:59 पर पूर्णिमा चालू हो जाएगी 30 अगस्त को, यानी 30 अगस्त की सुबह पूर्णिमा नहीं है। अगर पूर्णिमा सुबह नहीं है तो दोपहर को उस दिन बनानी चाहिए जिस दिन पूर्णिमा का दिन हो। उस आधार पर 30 अगस्त को क्यों पूर्णिमा बनाए? तो इसको तो छोड़ देते हैं फिर थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं फिर कब है। तो बताया गया भाई 31 अगस्त को पूर्णिमा है। कितने बजे है? 7:06 तक है। दोबारा दोहराऊंगा, 31 अगस्त को पूर्णिमा है, और वो भी सुबह 7:06 तक है। भारत के कई क्षेत्रों में सुबह 7:06 तक सूर्योदय हो जाता है। मध्य भारत में तो हो ही जाता है इस मौसम में, जो मौसम अब भी चल रहा है।
उस आधार पर सिंपल लगता है कि ठीक है, फिर 31st को पूर्णिमा मनाते हैं, 30th कैंसिल, क्योंकि यही कहा गया है पूर्णिमा के दिन दोपहर में राखी बांधनी चाहिए। अब यहाँ पर एक पेच फंसता है। पेच क्या है? वो पेच है ये जो अभी आपके सामने है। धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसमें इस बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने क्या बोला है कि हाँ, रक्षाबंधन सुबह के समय, अगर हम इसको पढ़ें समझने की कोशिश करते हैं, रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होता है और जब भद्रा का समय नहीं चल रहा हो तो आप पूर्णिमा के दिन राखी बांधें। लेकिन उन्होंने एक चीज लिखी है, अगली लाइन में लिखते हैं त्रिमुहूर्त अधिक उदय व्यापिनी। त्रिमुहूर्त, 3 मुहूर्त से ज्यादा समय तक अगर जो उदय के बाद यानी सूर्योदय के बाद अगर वो रहती है, वो पूर्णिमा रहती है, देन यू कैन टेक इट एज अ पूर्णिमा। आप उसे पूर्णिमा ले सकते हैं और रक्षाबंधन मना सकते हैं। दोबारा दोहराऊं, 3 मुहूर्त से ज्यादा समय तक अगर पूर्णिमा रहती है तो आप पूर्णिमा को राखी की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ एक और सवाल, ये मुहूर्त क्या होता है? और लेमन के वो मुहूर्त के बारे में तो यही पता है, अच्छा मुहूर्त, बुरा मुहूर्त, इसकी क्या कोई अवधि होती है, कोई ड्यूरेशन होती है? तो इसका प्रॉपर आंसर ये है कि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। आई रिपीट, एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है। तो 3 मुहूर्त का मतलब हो गया 48 48 48 विच इज इक्वल टू क्या, 144 मिनट। 144 मिनट तक अगर पूर्णिमा रह जाती है सूर्योदय के बाद तो हम उसे पूर्णिमा माने और फिर हम राखी मनाएं। अब दोबारा चलते हैं, अभी जो हमारे पास पूर्णिमा खत्म हो रही है वो हो रही है 7:05 और 3 मुहूर्त तक रहना चाहिए था उसे सूर्योदय के बाद। सूर्योदय पूरे भारत में भी नॉर्मली 6 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक हो जाएगा। बहुत रेयर कोई ऐसा क्षेत्र, शायद अरुणाचल प्रदेश वगैरह या उस तरफ होगा, जहाँ पे सूर्योदय 4:30 बजे का रहे। या मैं क्यों ये कह रहा हूँ, 7:05 की बात कही गई है, 7, और सूर्योदय अगर हमारा हो गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 6 बजे, आप चाहे चंडीगढ़ में हो चाहे दिल्ली में हो, एक एवरेज लेते हैं 6 बजे के आसपास हो जाता है। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम है, राइट? और हमें कहा गया है कि 1 घंटा 24 मिनट तक रहेगी तो आपको लेना है, वरना नहीं लेना है। अब यहाँ फिर मामला फंस गया कि अगर ऐसा है तो फिर क्या करें? तो फिर वो क्या कहते हैं, नीचे लाइन पढ़िएगा, उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे, अगर 3 मुहूर्त से कम समय तक आपका पूर्णिमा रहती है तो पूर्वे, उससे पिछले दिन आप राखी बांध सकते हैं और प्रदोष आदि काल में भी बांध सकते हैं, यानी शाम के समय आप बांध सकते हैं। ठीक है जी, ये बताया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर हमारी जो इस बार पूर्णिमा है वो 3 मुहूर्त तक नहीं टिक पा रही है, उससे पहले ओवर हो जाती है, तो फिर आप पिछले दिन राखी बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और आ गई, भद्रा रहितायाम, यानी बिना भद्रा का जो समय हो उसमें बांधना ज़्यादा शुभ होता है। अब ये भद्रा का भी बड़ा, क्या कहूँ मैं, पिछले कई सालों से सोशल प्लेटफॉर्म जब जो क्रांति आई है तब से तो भद्रा बहुत फेमस हो गई है, पर्टिकुलरली राखी के टाइम पर। अरे इस समय भद्रा है, ये है, बताया जाता है। पहले के समय में जहाँ तक मेरी जानकारी है तो भद्रा बहुत ज़्यादा लोग गौर नहीं करते थे, और भद्रा हो या ना हो, राखी है, सुबह से लेकर शाम तक का त्यौहार है। बहनें घर आती हैं, भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है कि आपातकाल में उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए। तो ऑलरेडी आप बुरे वक्त में सेफ्टी के लिए ही ये काम करने जा रहे हो। तो भद्रा का विचार इतना नहीं होता था, लेकिन अब वही व्हाट्सएप है और इवन यूट्यूब है और बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर बहुत तरह की न्यूज़ चलती है। तो उन सभी के लिए एक बात तो मैं बता दूं, क्योंकि जो भी ज्योतिष पढ़ा होगा उसे ये लाइन ज़रूर पता होगी कि भद्रा को नॉर्मली अशुभ माना जाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, शनिवार के दिन पुराने कपड़े नहीं लेने चाहिए वगैरह वगैरह, या वीरवार के दिन ऐसा नहीं करते हैं, सोमवार को ये नहीं करना है। वैसे ही एक भद्रा काल समय होता है जो 12 घंटे का होता है और जिसको नॉर्मली बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, ये, और यू कैन से कि इनऑस्पिशियस माना जाता है कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो। इसको अवॉइड कर अगर अवॉइड किया जा सकता हो तो करना भी चाहिए।
अच्छा, फिर इस बार क्या है, भद्रा हर पूर्णिमा पर पहले के समय, जैसे जब पूर्णिमा चालू होती है पहले 12 घंटे भद्रा रहती ही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि 30 अगस्त को 10:59 पर ये स्टार्ट हो रहा है, राखी स्टार्ट हो रही है, पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है टू बी मोर प्रिसाइज। तो पहले 12 घंटे भद्रा रहती ही है हर पूर्णिमा पर, किसी भी महीने की हो, होली हो, राखी हो, और कोई त्योहार हो, गुरु पूर्णिमा हो, सब जब भी पूर्णिमा शब्द आएगा उसमें पहला हाफ, पहला 12 घंटा लगभग भद्रा का ही होता है। अब अगर हम ये देखें तो फिर हर साल ये वीडियो जो बनते हैं कि राखी पे इस साल भद्रा इतने बजे है, भद्रा इस बार आएगी, तो पहले समझ लीजिए हर साल आती है, कोई नई बात नहीं है। और 12 घंटे के करीब रहती है। करीब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी लंबी तिथि होती है उसका हाफ कर देते हैं। तो तिथि नॉर्मली 24 से 20 घंटे की होती है, तो 12 घंटे के आसपास रहती है। इस बार भद्रा चालू होगी 10:59 से और रात को 9:05 पे ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा समझते हैं कहाँ फंसे अब हम। हमने कहा 30 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख को चालू हो जाएगी 10:59 से। लेकिन शास्त्र कहता है कि दिन के त्योहार में सनराइज टाइम पे तिथि आए तो लेना चाहिए। तो हम 31 को मूव कर गए, 31 को मूव कर गए तो वहाँ पे एक और कंडीशन आ गई, कम से कम 1 घंटा 24 मिनट तो तिथि को रहना ही चाहिए, तब आप उसे तिथि को लें। तो अब हम 31 से भी हट गए, हमने कहा नहीं ये तो गड़बड़ हो गई। अब फिर वापस हम जब 30 पर आते हैं कि चलो ठीक है, शास्त्र कह रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, धर्म सिंधु में बहुत चर्चा के बाद इस तरह ये श्लोक लिखा गया कि भैया आपको ऐसे मनाना है जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि हमारे रिलीजन में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि त्योहारों को लेके कंफ्यूजन है ही नहीं। बहुत सिंप्लीफाई करके तरीके से बताया गया है कि अब ऐसे मना लो और ठीक रहेगा। तो लेकिन अगर हम पढ़ते नहीं हैं, हमने खुद ही नहीं पढ़ा होगा, तो हम जितना सुना, जैसे जहाँ से सुना उसी को प्रमोट करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। तो इसको क्लियरली मेंशन किया गया कि नहीं, अगर 1 घंटा 24 मिनट से कम रहता है तो आप पिछले 1 घंटा क्यों कह रहा हूँ मैं, 2 घंटे 24 मिनट से, क्षमा कीजिएगा, मैंने कहा था 144 मिनट, उस हिसाब से तो 2 घंटे और 24 मिनट हो गए। तो अगर 2 घंटे 24 मिनट से पहले खत्म हो रही है तो पिछली वाली राखी ले लो। तो हमने 30 वाली ले ली, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब 30 में लेते हैं तो उसमें कहा गया भद्रा के बिना वाला टाइम ले लो। भद्रा खत्म हो रही है 9:05 पर, तो इसका मतलब है रात के समय राखी बांधनी पड़ेगी, यानी रात्रि 9:05 के बाद। अब एक दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राखी का त्योहार भाई बहन का होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि महिलाओं को भारतीय समाज में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, किसी के घर नंद आती है उसको देखना होता है, किसी की भाभी को जाना होता है उसे देखना होता है। अब सब बहनें अगर अपने अपने घर 9:05 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम रहेगी और मुश्किल हो जाती है। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचती है, या तो राखी रात को बांध ले या भद्रा काल में बांध ले। मैं आपको बता दूं, भद्रा काल सामान्यता जितना इसको हाइप क्रिएट हो गई है अभी फिलहाल, वो पहले इतनी नहीं थी। तो दिन में राखी बांधी जा सकती है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मैं गलत हूँ, काफ़ी लोग नाराज़ भी हो जाए, लेकिन आप सब प्रिसाइजली 9:05 के बाद ही बांधनी है तो रात हो जाएगी। रात्रि के लिए भी कहा गया है कि रात्रि को राखी बांधना कुछ लोग अशुभ मानते हैं। तो ऐसे में क्या करें, जहाँ तक मैंने कहा मेरे अनुभव से, आप 30 तारीख को 10:59 के बाद कभी भी राखी बांध सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ही आप मान लीजिए आप अनमैरिड है, अपने भाई के साथ अपने ही घर में रह रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, किसी ने आना नहीं है, तो बांधनी है तो 9:05 के बाद, यानी रात को 9:05 के बाद बांध दीजिए। तो वैसे भी ये दिमाग में ये बात रखिए, त्योहार है, ये डर का काम नहीं है कि राखी बांधने से उसका अहित हो जाएगा। आप बांध ही रक्षा सूत्र रहे हैं, सोचिए जरा। रक्षाबंधन त्योहार ही है रक्षा का, और कि भाई आपका भाई सही रहे, आपका संबंध सही रहे। उसमें अगर हम ऐसे डरेंगे कि राखी बांधेंगे तो भाई का हित हो जाएगा या मेरा हित हो जाएगा, तो इतनी चिंता नहीं कीजिए। बल्कि आपको पता है, लकी हैं वो लोग जिनकी बहनें हैं, लकी है वो लोग जिनकी बहनें उनके पास है, विदेशों में नहीं है, कि वो राखी के दिन उनसे राखी बंधवा पा रहे हैं। और उस स्थिति में भी हम इसमें इतना प्रिसाइजली मुहूर्त निकालने लगे, वो तरीका सही नहीं है।
और मेरे ख्याल से अब अगली बार राखी पर कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। 3 मुहूर्त से ज़्यादा जिस दिन पूर्णिमा सुबह सनराइज उसमें होना चाहिए, 3 मुहूर्त से ज़्यादा हो तो उसी को ले लो, अगर नहीं है तो पिछले दिन को ले लो। और उसके बाद भद्रा काल अगर अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड कर दो, उसके बाद का जो टाइम बचे उसमें बांध दो। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल हो या आप सिचुएशन ऐसी है कि रिलेशनशिप भी निभाने हैं तो आप रात्रि को भी बांध सकते हैं, भद्रा काल में भी बांध सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये रही, 30 तारीख को मनाना है, और क्यों मनाना है आपको श्लोक सहित, ग्रंथ सहित बता दिया है, याद रखिएगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगली बार कोई और त्यौहार ऐसा फंसेगा तो उस पर भी बात करेंगे। मुझे लगता नहीं वैसे कि इस पे दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप लोग अपना ध्यान रखें, एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस मेरी सभी बहनों को, और जो भी मुझे सुन रहा है उन सभी को। जय श्री राम। क्या पूर्णिमा के दिन पैदा होने के भी कुछ दोष हैं जो कुंडली को खराब करते हैं? यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।